नवभारत की टीम इस वक्त स्मृति मंदिर के अंदर मौजूद है, जहां अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और दूसरे सरसंघचालक सदाशिवराव गोलवलकर की समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। एक करके अंदर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जो समाधि है और उनकी जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहीं पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की और जो उनकी समाधि है वो यहीं पर है, यानी उनका अंतिम संस्कार दोनों सरसंघचालकों का यहीं हुआ था। ये सरसंघचालक जो दूसरे नंबर के हुए, उनकी समाधि देखिए, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे और आप देखिए ये फूल जो है वो यहां पर रखे गए हैं और यहां पर उनकी समाधि पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैं यहां पहुंचा हूं और इस दिन को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। 11 साल बाद मैं यहां आया हूं, उससे पहले मैं यहां आता रहा हूं, लेकिन आज के दिन आकर मैं बहुत खुश हूं और एक स्वयंसेवक के रूप में, संघ के कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में जो उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय बिताया इस संगठन में, वो सारी यादें उन्होंने यहां पर ताजा की हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे। संघ के सारे पदाधिकारी थे और ये देखिए इस तरीके से उन्होंने यहां पर पुष्पांजलि अर्पित की है और डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जो प्रतिमा है वो भी आप देख रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उसके बाद जो संघ के अखिल भारतीय कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनके साथ एक ग्रुप फोटो किया और अपनी यादों को ताज़ा किया और उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कि 9 वर्ष पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। अब वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर कोई भी टेलीविजन कैमरा अब तक नहीं पहुंचा है, जहां पर टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है। ये सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार की जो समाधि स्थल है वो यहाँ पर है और ये देखिए ये वो कुर्सियाँ हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, उनके साथ सरसंघचालक मोहन भागवत थे और यहीं पर सबसे पहले आकर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। ये स्थान बहुत पावन है संघ के कार्यकर्ताओं के लिए, उनके लोगों के लिए। हर साल हर दिन लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर उस पुण्यात्मा को याद करते हैं जिन्होंने इतने बड़े संगठन को आयाम दिया, बनाया और उसके बाद उनको नमन करके यहाँ जाते हैं। तो ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे और अब आपको बाहर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा परिसर जो है स्मृति मंदिर जिसे कहा जाता है वो दिखता है। यहाँ पर 25 मिनट तक प्रधानमंत्री रहे और पुराने लोगों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद यहाँ से दूसरे कार्यक्रम के लिए रवाना। आप लोगों से मुलाकात हुई? नहीं, उधर ही टाइम हो गया थोड़ा। अच्छा, रुक गए थे। तो ये लोग भी इंतजार में थे मिलने के लिए, लेकिन अब प्रधानमंत्री यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हमने दिखाई ये लाइव और एक्सक्लूसिव आप सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर ही देख सकते हैं। रविकांत राय, टाइम्स नाउ नवभारत, नागपुर। तो आपने रविकांत की ये रिपोर्ट देखी अंदर, पहली बार रविकांत वहां पर पहुंचे हुए थे, ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे। मैं रविकांत का रुख भी करता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर आना, दीक्षा भूमि पहुंचे, महात्मा बुद्ध की पूजा उन्होंने की, बाबा साहब ने यहां पर दीक्षा ली थी। इस पूरे दौरे को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या मायने इसके? देखिए, नागपुर जो है पूरे देश के अंदर में, विश्व के अंदर में, यहाँ से संघ भूमि हेडगेवार जी का और दीक्षा भूमि डॉक्टर अम्बेडकर जी का, यहाँ दोनों जगह देश के प्राइम मिनिस्टर ने जाना, ये विश्व के लिए एक संदेश है कि भाई जहाँ संघ का इतना बड़ा काम चलता है विश्व के अंदर में, जहाँ विश्व के अंदर में, भारत के अंदर में, जहाँ बाबा साहब जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया और वर्ष प्रतिप्रता के दिन, आज गुड़ी पड़वा के दिन, नवीन वर्ष के दिन देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ नागपुर में आए, इसका बहुत बड़ा विशेष महत्व है। ये लोगों को संदेश देना है कि हम नवीन वर्ष, आज से नवीन वर्ष शुरू हो गया हिंदू मान्यता के अनुसार, और 9 वर्ष के दिन नागपुर के अंदर में संघ भूमि और दीक्षा भूमि के अंदर में आना और संविधान दिन जो है ये इसके निर्माता ही अपने मोदी जी है।
इसका कोई आंदोलन नहीं उठा था कि संविधान दिन में ये जाहिर करो, लेकिन मोदी जी ने संविधान दिन जाहिर किया, संविधान दिवस। हाँ, मोदी जी जब पहली बार चुन के आए तो संसद के पायरी में अपना मत्था टेका कि जिस जगह में देश का पूरे इसका निर्णय होता है उसको सर्वमान्य ऐसा बताने वाला पहला प्राइम मिनिस्टर ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी बने। और जिसने देश में जो अनेक जो उपक्रम जो चालू है, तो ये आज ये उपक्रम के माध्यम से भारत के लोग उनको लगता है कि भी देश में एक अच्छा नेतृत्व है और इसलिए मोदी जी का एक मैं बातचीत करता हूं रविकांत, आप लंबे समय से बीजेपी को, आरएसएस को कवर भी कर रहे हैं। दो तस्वीरें हैं, दो तस्वीरों में 16 सितंबर 2012 की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन को श्रद्धांजलि देने के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर पहुंचे हुए थे। एक और तस्वीर है जब 16 जुलाई 2013, अगर मैं तारीख गलत हूं तो आप ठीक करिएगा, तब 2014 चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज थी और उस दौरान एक बैठक के सिलसिले में नागपुर आए हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शायद ये उनका आखिरी दौरा था। तब नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात और बहुत गर्मजोशी थी भी उस बैठक में। उन दो तस्वीरों को आप याद करिए और आज की ये तस्वीरें याद करिए। बहुत कुछ देश में परिवर्तित हो चुका है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और फिर एक बार नागपुर में पहुंचे हुए हैं। तब से अब तक बीच का ये दौर और इन दोनों तस्वीरों को सामने रखकर आप क्या कहेंगे? देखिए राकेश, 2014 से लेकर 2025 तक बहुत कुछ सियासत में बदला, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनमें वैचारिक मतभेद आते हैं, क्योंकि आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के जो प्रचारक हैं, उनका ये मानना है कि जो प्रधानमंत्री है या भारतीय जनता पार्टी है वो संघ की पद्धति से, उसकी कार्यशैली से बखूबी परिचित है। उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। अगर संघ ने किसी बात पर अपनी आपत्ति जाहिर की है तो वो राष्ट्र के निर्माण में, संगठन के हित में की होगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन या कोई नेता इसे व्यक्तिगत अपनी बुराई या अपनी कमी के रूप में नहीं देखता है। हाँ, 2014 से लेकर 2025 के बीच में संगठन से जो संबंध रहे वो बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन 2024 में चुनाव से ठीक पहले ये सच है कि कुछ ऐसे बयान आए जिन्होंने एक तरीके से भ्रांति का रूप ले लिया और एक गलतफहमी जो है वो फैल गई, जिसमें ये कहा गया कि अब किसको जरूरत नहीं है। ये जो है डेंट किया यहाँ पर और उसके बाद से थोड़ी कमियां देखने को मिली, लेकिन उन कमियों को ही सुधारने का प्रयास जो है दोनों तरफ से किया गया। दोनों ही इस बात को बखूबी जानते हैं कि परस्पर एक दूसरे के सहयोग के बिना एक दूसरे को नुकसान होना संभव है, लाजमी है। इसीलिए मैच्योर नेता की तरीके, मैच्योर संगठन की तरीके बिहेव करते हुए दोनों ही एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, समन्वय बैठकें होती हैं और एक दूसरे से समय समय पर मुलाकात भी होती रहती है और तमाम जो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, समसामयिक चर्चाएं होती हैं, उन पर अपने विचार को रखते हैं। और आज के दौरे के बाद अब ये माना जा रहा है कि जो थोड़ी बहुत भी गलतफहमियां रही हैं वो दूर हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री ने इस बात को बखूबी माना है कि राष्ट्र के निर्माण में जो संघ की भूमिका रही है, मेरा 9 वर्ष पर यहाँ आना और अपनी पुरानी यादों को ताजा करना, उन लोगों से मिलना और ये कहना कि आज यहाँ आकर मैं अभिभूत हूँ, मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक है। तो राकेश, यकीन मानिए कि अब जो है विपक्ष को जो मौका दिखाई दे रहा था वो मौका भी आज प्रधानमंत्री ने उनसे नागपुर आकर छीन लिया है। ये बड़ी बात आप रविकांत कह रहे हैं और साथ ही जो अंदर की तस्वीरें थी जहां पर आपने पहुंचकर वो रिपोर्ट दिखाई कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, विजिटर बुक में उन्होंने क्या कुछ लिखा, आपकी अभी की बातें, 2012-13 की वो तस्वीरें और फिर से 2025 में वो तस्वीरें, बहुत सारे इसके मायने हैं। दीक्षा भूमि में प्रधानमंत्री मोदी का आना, यहाँ पर नागपुर पूरे शहर में एक है तो